हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ सेशन में हमने क्या किया था, कोई एक टॉपिक पिक करने के बाद हमने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए थे। जैसे कि आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। बट आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो आज की क्लास के अगर टॉपिक की बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगा, कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशंस। अब जनरेशंस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से गिना जाता है और ये कंप्यूटर की हिस्ट्री फंडामेंट्स में ही आता है। ठीक है, तो हम इस चीज को आज कवर करेंगे। चलो फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू एजिस। कहता है ये एजिस में मतलब कुछ टाइम पीरियड में जो फील्ड ऑफ कंप्यूटर में जो भी एडवांसमेंट हो रही है उस टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, उस टर्म को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी जनरेशन चल रही है, कि कौन सी हमारी जनरेशन चल रही है, उस वे में हम उस चीज को डिफाइन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, अब देखो ये टाइम पीरियड का क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखो, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। देखो, सबसे पहली जनरेशन के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहली जनरेशन जब कंप्यूटर्स की शुरू हुई थी, जब बनने स्टार्ट हुए थे, तो वो जनरेशन का टाइम पीरियड कब था, कौन सा टाइम पीरियड था। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारे पास ये सभी ऑप्शंस है, उनमें से देखा जाए 46 to 59, 59 to 65, 65 to 71 एंड 71 to 80। तो ये सारे हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारे पास क्या है, 1946 जो से स्टार्ट होकर 1959 तक जो हमारे पास क्या रही है, फर्स्ट जनरेशन। ये हमारे पास क्या रही है, इस टाइम पीरियड में क्या थी, जब फर्स्ट जनरेशन शुरू हुई थी। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है। अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन की, तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के टाइम पीरियड की बात करें 59 to 65 हमारे पास आ जाता है। ऐसी अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन की बात करें, थर्ड जनरेशन का जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, 65 to 71। ऐसी अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन का जो आपका टाइम पीरियड है 71 to 80, 71 to 80। तो ये तो हमारा 80 तक मतलब फिनिश हो चुका है, 1980 तक हमारा सारा फिनिश हो चुका है। अब 1980 के बाद अगर मैं बात करूं, 1980 के बाद क्या चल रहा है, कहां तक है, जो फिफ्थ जनरेशन थी वो कब खत्म हुई, जो सिक्स्थ जनरेशन है वो कब स्टार्ट हुई, या अगर मैं ये पूछूं जो करंटली चल रही है वो कौन सी जनरेशन चल रही है। तो ये जो मेरा एक क्वेश्चन है जिस पर मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, तो आपसे ये मैं कंटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि 1980 से लेके ये कब तक खत्म हुई थी। ठीक है, तो वो कौन सी जनरेशन कहती थी, या अब जो चल रही है वो कौन सी जनरेशन है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन डैश जनरेशन। अब बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की। वैक्यूम ट्यूब्स की अगर हम एक्चुअली बात करें, जो ये वर्ड है वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स बनी कब थी। अगर मैं ये बोलूं कि वैक्यूम ट्यूब्स कब बनी थी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1904 में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो बन चुकी थी, वो ये बन चुकी थी। तो किसके द्वारा बनाया गया था, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। क्या थे, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, इनके द्वारा 1904 में वैक्यूम ट्यूब्स की जनरेशन कर दी गई। जनरेशन तो नहीं, जनरेट कर दिया गया था, या बना दिया गया था, या डेवलप कर दिया गया था, या इन्वेंट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे इन्वेंट आएगा। ठीक है, इन्वेंट कर दिया गया था वैक्यूम ट्यूब्स को, कब, 1904 में। अगर 1904 में ये ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी थी, और जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है जो सबसे पहले शुरू हुई थी, तो तब ही इस चीज को यूज किया गया था। कब यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट जनरेशन 1946 में स्टार्ट हुई थी। तो जब 1946 आया था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का। अब इसका यूज है वो किस लिए यूज किया गया था, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, एस आ स्विचिंग डिवाइस। इसको स्विचिंग डिवाइस के तौर पर यूज किया गया था, कब, फर्स्ट जनरेशन में।
कब? फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। ओके, चलिए, IBM 7090 was developed in dash generation of computer। अब देखो IBM की बात करें, अब जो चीज आपके सामने पड़ी है IBM 7090, अगर हम उसकी बात करें वो क्या है? 7090 की बात करें, ये एक अपडेटेड वर्जन है। ये क्या है? अपडेटेड वर्जन है। मतलब इससे पहले भी एक वर्जन था। इससे पहले जो वर्जन था वो हमारे पास क्या था? IBM 709। IBM 709 इससे पहले वर्जन था। उसके बाद इस वर्जन को जो अपडेट किया तब हमारे पास क्या आ गया? 7090 आ चुका था। अब जो ये वर्जन था IBM 70, इस वर्जन में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो यूज होती थी। इस वर्जन में वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, मतलब मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था वो तैयार किया गया था। मतलब पहले ये था, उसके बाद अपडेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 7090। अब अगर ये वैक्यूम ट्यूब्स जो हमारा था, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन था जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं, और उसके बाद जब हमने अपडेट कर दिया IBM 709 को और क्या बना दिया? IBM 7090, तो वो कौन सी जनरेशन में यूज हुआ? सेकंड जनरेशन में यूज हुआ। अगर मैं सेकंड जनरेशन का आपके से टाइम पीरियड पूछूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1959 टू 1965, ये हमारा सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है। तो एक एक चीज का मैं टाइम पीरियड आपसे पूछता ही रहूंगा। और हाँ, इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो कि जो ये IBM हमारे पास 7090 है, ये कब बना था? हमारे पास टाइम पीरियड तो ये है ना पूरा 1959 टू 1960, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन है। लेकिन अगर मैं पूछूं इनमें से एग्जैक्टली ईयर कौन सा था, कौन से ईयर में 7090 जो मार्केट में आ चुका था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1960। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1960 वो टाइम पीरियड है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है? द मेजर टॉकिंग पॉइंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जब मैंने आपसे पूछा था ना 1980s के बाद कौन सा टाइम पीरियड है, कब तक चलेगा, तो ये क्वेश्चन यही अगेन कोरिलेट कर रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, जब ये स्टार्ट हुए, इनमें से सबसे बड़ा ऐसा क्या पॉइंट था तो जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है? अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। VLSI, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें, जब फोर्थ जनरेशन खत्म हुई थी 1979 में, और 1980s में जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरू हुई है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैच प्रोसेसिंग, उसके बाद सिस्टम नॉलेज, उसके बाद सिस्टम नॉलेज। अगर मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो पता है कितना है? आप सोच भी नहीं सकते। 1980 टू लेके टिल डेट अभी तक जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। तो फिफ्थ जनरेशन में, जैसे आप सभी को पता है कि पिछले कई सालों से कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? मिमिक्री करती है किसकी? ह्यूमन इंटेलिजेंस की। मतलब कहने का मतलब, जैसे ह्यूमन ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है, जैसी उसकी इंटेलिजेंस है, उसी ही बेसिस पर वो काम करता है, उसी ही बेसिस पर वो प्रेडिक्शन, ठीक है, वो हमारे सामने लेकर आता है कि एक ह्यूमन ऐसे एक्ट कर सकता है, ऐसे उसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास, अगर जो पहले क्वेश्चन पूछा था फिफ्थ जनरेशन, उसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हाँ जी, माइक्रो प्रोसेसर, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछा जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में शुरू हुए थे? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे या शुरू किए गए थे? अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो जब इनकी इन्वेंशन हुई थी, इनकी इन्वेंशन ऑलमोस्ट हमारे पास कब हुई थी? 1971 में।
किसकी बात करें हम? माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 1971 में सबसे पहले इनकी क्या हुई थी? इन्वेंशन। अब जिसको जनरेशन का टाइम पीरियड याद है तो वो अब इनमें से आंसर ढूंढकर हमें बता देगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता तो वो मेरे साथ आगे चले, स्टोरी सुने। अब 1971 में क्या हुआ था? जनरेट किए गए थे, बनाए गए थे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर। अब मैं अगर ये पूछूं कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चिप इंटेल 4004। क्या था हमारे पास? चिप इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में जो हमारे सामने आया था, जो डेवलप किया गया था। तो मतलब ये कौन सी जनरेशन होगी हमारे पास? ये होगी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कौन सा था हमारे पास? 1971 टू लेके 1980 जो हमारा फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आईसी भी बोला जाता है, डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन किया माइक्रो प्रोसेसर पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर आ रहा है? बताओ आईसी, जो आईसी है वो कौन सी जनरेशन में आए थे? इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स है वो कौन सी जनरेशन में आने शुरू हुए थे? अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बाद जो डेवलपमेंट हुई थी वो किसकी हुई थी? वो हुई थी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स की। मतलब माइक्रो प्रोसेसर से पहले जो हमारे पास चीज थी वो हमारे पास क्या थे? आईसी थे, ठीक है। तो जिससे हमें क्या कोरिलेट कर सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो थर्ड जनरेशन में आए थे और इस कंप्यूटर्स में, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आने यूज हुए थे। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, स्टार्टिंग में आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने सभी टाइम पीरियड किए थे, हाँ जी, तो हमारे पास क्या था? 1965 टू 1971। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप? हाँ जी, वर्ल्ड का सबसे पहला लैपटॉप इन दी मॉडर्न फॉर्म, जो मॉडर्न फॉर्म के रूप में हमारे सबके सामने आया था, वर्ल्ड का सबसे पहला लैपटॉप। तो ये तो सबको पता होगा ना, इसका आंसर तो सबके पास होना भी चाहिए। तो वर्ल्ड के सबसे पहले लैपटॉप की बात करें तो हमारे पास क्या है? तोशिबा 1100। क्या? तोशिबा 1100 जो हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला लैपटॉप है जो मॉडर्न फॉर्म में हमारे सामने आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फ्रॉम विच जनरेशन? ओके, ये गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो हम ये ओएस आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया या आईओएस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या है? ये हमारे पास सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कब मार्केट में आए और कौन सी जनरेशन में ये मतलब पीसीस में आना शुरू हुए या कौन सी जनरेशन में ये यूज होना शुरू हुए? तो अगर मैं बात करूं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा? थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में जो हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज होना शुरू हुए थे। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? पिछले क्वेश्चन में अभी किया था, तो अगेन अब नहीं लिखूंगा, अब आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, बहुत अच्छा। सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन्होंने सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा है। इस पूरे एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं, मतलब लेक्चर्स में जब हमारे पास पूरा लेक्चर चल रहा है, बट यहां मैं हल्का हल्का ब्रीफ आपको ब्रीफली मोस्टली चीजें बताता रहूंगा। ओके, अगर उन्होंने पूछा है फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो अगर मैं बात करूं ये सारा जो हमारे पास यहां पर चीजें पड़ी हैं, जैसे हमारे पास कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रैन एंड बेसिक, ये सारी हमारे पास क्या पड़ी हैं? अलग अलग चीजें पड़ी हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या है? लैंग्वेज ही है ये सारी की सारी। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं, अगर मैं ये कहूं जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी थर्ड जनरेशन में आई थी, वो हमारी कौन सी जनरेशन में आई थी? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी शुरू हुई थी, ठीक है।
अब थर्ड लैंग्वेज की बात करें, थर्ड जनरेशन अगर लैंग्वेजेस की बात करूं तो ये सारी की सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ही हैं। ये सारी की सारी जिसमें मेरे पास कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रैन एंड बेसिक, ये सारी की सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ही है। लेकिन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में सबसे पहली कौन सी थी? क्वेश्चन ये है, सबसे पहली कौन सी थी? तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, फोर्ट्रैन। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म क्या है? वो हमारे पास क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज दी फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रैन। ओके, तो यहां तक आई थिंक आपको बेसिकली सारा कुछ पता चल गया होगा, अगर मैं इन सभी ऑप्शंस की बात करूं जो हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में क्या था हमारे पास? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की अगर बात करूं तब हमारे पास क्या था? हाँ जी, अगर मैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की बात करूं, जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? मशीन कोड। वो कौन सी थी? मशीन कोड। जैसे 0 और 1 जिसको हम बाइनरी कोड भी बोल सकते थे, तब वो चलता था जो पंच के अकॉर्डिंग चलता था। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड जनरेशन लैंग्वेज की बात करूं, सेकंड जनरेशन जो लैंग्वेज है जिसको क्या बोला जाता था? असेंबली लैंग्वेज। जिसको क्या बोला जाता है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एलडीए। क्या? एलडीए। अब बात करें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जो ये सारी की सारी हैं जो यहां पर पई हैं, ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को और क्या टर्म में बोला जाता था? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आ जाएगा ये सारी की सारी। लेकिन इसमें एक अगर अलग वे में अगर मैं क्वेश्चन को फ्रेम करूं तो वो मैं कैसे फ्रेम कर सकता हूं? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मार्केट में जिसने मतलब कवर किया या कैप्चर किया पूरे के पूरे थर्ड जनरेशन के टाइम पीरियड में, वो कौन सी लैंग्वेज थी? तो हमारे पास क्या आ जाएगी? जावा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? जावा आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर ये थर्ड जनरेशन का कर लिया, तो अगेन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करें, जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है उन चीजों को, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल एसक्यूएल। तो ये सारी हमारे पास कौन सी आ जाती है? फोर्थ जनरेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस पूरे को मतलब थोड़ा ब्रीफली बताया, ठीक है, और डिटेल में भी जा सकते थे लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन की डेप्थ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है, तो बने रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, आपको अलग अलग मॉड्यूल के लेक्चर्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जिसकी आपकी स्टडी टाइम टू टाइम होती रहेगी और आपका मतलब लिंक भी बना रहेगा। अगेन, जैसे कि आपको हमेशा बताता हूं कि जो आपका लेवल है वो ग्रेजुअली ही इंक्रीज होगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा, तो उसके लिए ध्यान रखें। तो वीडियो को लाइक करने का ना भूलेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।